So I am starting with one more paper, and this paper belongs to state of Telangana. As I said to you, total, if you see it here, you will find we have total 100 questions. Okay, because we are taking original paper, so what is given to you? Instructions and instructions shared OMR, and here are the questions. How many questions from physics, chemistry, biology, mathematics, history, geography, political science, and economics? Okay, so this may be different from different for different states. तो इस पे नहीं जाना, but what is common that this paper is dealing with science, math, and rest of that is SST. Okay, I think सबको पता चल गया होगा, and let us start with some questions. Okay, अच्छा एक चीज देखिएगा, एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं. सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. थर्ड. ओके, चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, एरो आ गया. ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया. यस. नाउ व्हाट इज द सिंबल? दिस वन, मीटर. एमीटर, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी सेल. ओके. तो एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ क्या की मैंने शुरुआत. ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. If focal length is positive, what kind of lens that is? कॉन्वेक्स लेंस. ऑप्शन कन्वेक्स बी. लेंस होता है बच्चे. अगर आपके पास पॉजिटिव हो फोकल लेंथ, तो पक्का कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस होता है. अच्छा, which falling convert mechanical energy into electric energy? सिंपल सी मशीन है. जनरेटर. जनरेटर. जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, नाउ सारे क्वेश्चंस नहीं हम डिस्कस कर सकते, ठीक. हाँ, कम ऑन टू दिस वन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? न्यूटन मीटर्स. न्यूटन मीटर. ओके, इट्स वेरी सिंपल. ठीक. ओके, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called? काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy बच्चे. Okay, and tell me what is potential energy? Static energy. And what about gravitational energy? Due to, ये तो एक नेचुरल. यस बच्चे. ओके, tell me where we used convex mirror. Question is something else, but he said size of the image formed by convex mirror is always क्या होगी? Enlarged, Diminished. Diminished दिखेगी. Have you seen on your scooter or car? Yes, sir. तो आपको पीछे आने वाली चीज का साइज क्या दिख रहा होता है? लिटिल बिट शॉर्ट दिख रहा होता है. ओके, तो उसी वजह से हम इसमें क्या करते हैं, आगे चलते हैं. ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन की क्या है,
वैल्यूज है जिनको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ओके चलिए, तो ये बच्चे क्वेश्चंस थे, सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स। आज का आपको इजी लग रहा होगा, बिकॉज आपसे डायरेक्टली क्या देख पूछे जा रहे हैं, स्टेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल स्टेट टाइप। ओके come on to next one. 14 to 16. What is this? Chemistry. Okay, see this question. Question number 15. Read it carefully. Option 3, concentrated solution. Sir, saturated solution. 15. If the quantity of the solution is more in a solution, then the solution is, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, concentrated बोलते हैं। Concentrated solution. क्या बोलते हैं हम उसको, concentrated solutions के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बच्चे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू इन योर एग्जाम। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल्स। कितनी होती हैं कोवलेंट बॉन्ड? मीथेन CH4 So 4. 4। 4. ये तो सभी को पता होगा। Yes, sir. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल नोटेशन, और हम ये बोल सकते हैं कि उसमें कितनी होंगी, 4 क्या होंगी? Sir, 4. ऑप्शंस होंगी। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बड़ा कॉमन है बच्चे। 16। Sir, 10. तो पीएच कितनी होगी उसकी? 10 होगी। देखिए एक चीज आपने नोट की, इन दिस क्वेश्चन पेपर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइक सी दिस वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Delta. Every, sir. Yes. अच्छा, tell me, have you read it somewhere in your book? Yes, sir. हाँ, I think 9th में होना चाहिए। हाँ, sir. Okay, so let us start with 22. Valency of the aluminium 3. Sir, 3. 3 होती है बच्चे। सभी पार्टिसिपेट करो, कोई बात नहीं है, आप पहले हैं या पीछे हैं, just move on. And the valency of neon? Sir, 0. 0. Sir, 0. Sir, because it's inert gas. Yes, because it is a inert gas, तो उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ओके, तो ये बच्चे क्वेश्चंस थे कुछ केमिस्ट्री। अच्छा एक चीज और, ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन होते हैं बच्चे, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, तो ये भी देख लेने चाहिए, बड़े कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट वी कैन से? Sir, option 3 will be correct. हाँ, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Okay, this is the way we can solve that part. Okay, तो ये बच्चे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू योर
chemistry. Now, if we move on, the next portion is biology. Chalo, read the question carefully and tell me the answer. $29. Option 2, epidemic species. पक्का epidemic आएगा. Which found exclusively in particular area and not found naturally anywhere else is known as. I think we can call it endemic. ओके एक और आइए बायोलॉजी का, ये भी क्वेश्चन इज 28. Option 4, all the above. ऑल द अबव. देखिए एवरी ऑप्शन इज ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अच्छा, कितने कैंडिडेट को ये पता था बच्चे कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन? यस करके बताइएगा. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, वेरी Yes, गुड. ma'am. बट जस्ट आई वांट टू नो दैट कि आप में से कितने कैंडिडेट को इसके बारे में पता है. अच्छा, यू नो इट वेरी वेल दिस मोमेंट. ये बड़ा क्वेश्चन सब पूछ लिया बच्चे. वेयर दिस चिपको. अच्छा, डू यू नो अबाउट चिपको मोमेंट? Yes, sir. सर उत्तराखंड में हुआ था. Sir, yes, sir. Uttarakhand. Chamoli यस, district. बस फिर उत्तराखंड में हुआ था तो गो अहेड विद चमोली. ओके. Yes, और sir. इसके कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा. ठीक है. Yes, sir. अच्छा चलिए देखिए, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल टेस्ट मैनी फोल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Option 2, mitochondria. Sir, two. Option 2. Sir, two. यस, ऑप्शन 2. ये वाला ऑप्शन क्या है बच्चे? इनकरेक्ट. ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन. अच्छा, एक चीज है, दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस. ठीक, प्लीज कम ऑन टू दिस वन. 35th. ये एक प्रोसेस होता है 35th में. Option 4, हाँ, कास्टिंग ऑफ old skin, and this process is known as this way. Okay, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कंसर्न्ड विद योर नॉलेज. Okay, let us start with the next one, which is the correct matching with the core. Sir, endoplasmic reticulum का. option 1, 36 का Sir, option one. One. ऑप्शन 1.
देखिए आपसे ना जस्ट यही पूछा रहा है, विच इज द इनकरेक्ट मैच। Sir, 2. Option 4. Sir, 2. Sir, because loose partials for pasteurization. Yes, sir. Option 2. बच्चे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है? Option 3. चलिए एक बार पोल देता हूं, देन वी विल मूव अहेड। गो अहेड विद पोल। अच्छा मेरे हिसाब से द 4 इज द इनकरेक्ट मैच। Yes, sir. चेक करके देखो। सर 37 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना यस 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 37। सर आपने 4 में क्या मार्क कर दिया कुछ नहीं, दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन 4 इनकरेक्ट मैच। ओके अच्छा ये देखिए, ये दिस इज द कॉमन क्वेश्चन 38। अब ये सबको आना चाहिए। इनकरेक्ट Option one. स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। Option 1. हाँ जी बच्चे, Option 1. ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 आपको कैसे लग रहा है? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? गलत है सर, क्योंकि सर 1 2 3 तो सर सही है, तो गलत। मेरे को तो बच्चे 4th इनकरेक्ट लग रहा है। Are you able to listen me? Yes, sir. यस सर। ओके चलिए, ये कुछ बायोलॉजी के क्या थे बच्चे, ऑप्शंस थे। और अब आपके पास आ रहा है मैथमेटिक्स, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, ठीक है? मैंने कहा ही है एंड में हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद हिस्ट्री एंड चेक करते हैं। अच्छा बस आप मेरे को ये बता दीजिए, हैव यू रीड इट समवेयर? बस Yes, इतना sir. सा। यस सर, फ्रांस Yes, रेवोल्यूशन में था। फ्रांस सर रेवोल्यूशन। सेकंड ऑप्शन है Yes, sir. Second. द सेकंड ऑप्शन। पक्का? सर थर्ड भी आ सकता है Sir, I think option A. मेरे को तो बच्चे फर्स्ट लग रहा है, अगर मैं सही लग रहा मेरे को, अगर मैं मेरे सही से याद है, एक बार इसको चेक जरूर करना। यस सर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ओके 63। The European country which supported
चलिए, किस कंट्री ने किया था बच्चे? ब्रिटेन ने। इसको तो गैस ही कर लिया करो, यही मिडल मैन होता था हर एक जगह में। अच्छा, हु इंट्रोड्यूस ओपियम इनटू चाइना? पोर्चुगीज। ठीक, चाइना में सबसे पहले इन्होंने ओपियम है। 67 में आ जाइए बच्चे। Option A. ऑप्शन ए। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हो गया ना, ऑप्शन ए। लॉर्ड? अच्छा, एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड which is the wrongly matched option here? बच्चे, गुलामगिरी ज्योतिबाई फूले, ओके। अमर जीवन रुसुंदरी देवी, छोटे और बड़े का सवाल काशी बाबा। तो ये सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, ओके। तो इसका ऑप्शन आएगा बच्चे नन ऑफ दीज। 71 it's related to some religious point of view. Are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. 72. Acha, tell me, have you read somewhere this point? Seventy-one, sorry, 71. Okay. German monk called Martin Luther started the movement. Yes. The movement is also called this one. ये भी yes. और ये सारे के सारे बच्चे क्या है? ट्रू है, मार्टिन लूथर किंग के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? नन ऑफ दीज। अच्छा, ये मैंने आपको कहा ही था कि सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टेट, बट ये पर्टिकुलर स्टेट नहीं है। देखिए यहीं कहीं पे भी तेलंगाना का नाम नहीं, थेबागा मूवमेंट। What you can say about this? Have you read this kind of movement? No, sir. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चे, इट विल बी इन बंगाल। हो सकता है ये उस स्टेट बोर्ड के पेपर में हो, ठीक है, सॉरी उनके सिलेबस में हो, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ओके। कम ऑन टू दिस वन। Which among the following is not a demand of Indians? Navy mutiny that took place in 1940
6 क्या है बच्चे? सर थर्ड। थर्ड, ये उनके लिए कोई डिमांड नहीं थी। ठीक, चलिए रॉन्गली मैच्ड, ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, अगर आपको आते होंगे तो आप डेफिनेटली इस पे पहुंचेंगे। कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? हाँ जी बच्चे, Sir, option 3. ऑप्शन 3, वेरी गुड। हिंदू महासभा यहाँ पे रिलेटेड, 3 में हो रहा है। ठीक। अच्छा, इसमें आपको कुछ पता भी होते हैं बच्चे, कुछ नहीं भी पता होते, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चंस बचे पॉलिटिकल साइंस, ओके। Which of the following does not influence the making of Indian Constitution? Option 4. China. Armed struggle in China. Armed Option 4. struggle in China, very good. 92, All the above. all the above, very Above. good. Which statement about judiciary is false? Sir, option 1. Option 1, very good. Find out the topic which is not in the state list. Option 4. Communication. Communication. Communication, अच्छा, हम उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, which is in the list of state as Union well as list. center? सर नहीं, उसे concurrent कहते हैं. concurrent list बोलते हैं हम उसको, like education, okay. Two party system, Sir, India. Sir, Option United All of the States of above. America. यूनाइटेड स्टेट, इंडिया में तो बच्चे चाहे आप पार्टी बना लो, तो इट्स यूनाइटेड स्टेट। और चाइना में क्या है बच्चे? Sir, one party system. वन पार्टी सिस्टम है, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। एंड इंडिया में चलिए थोड़े से इकोनॉमिक्स में से, अ स्वीट सेलर परचेज्ड शुगर, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल। किस टाइप की कैपिटल होगी बच्चे? Sir, working capital. Working capital. वेरी गुड, दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर all the कंट्रीब्यूट above. ग्लोबलाइजेशन? Sir, All of the above. सारे बच्चे बिल्कुल, all of the above. If we come to the 98 point,
ये है बच्चे, अवेलेबिलिटी ऑफ पर कैपिटा फूड ग्रेन्स इन इंडिया इज मोर देन इन यूरोप। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखो बच्चे, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। पूर्वांचल हिमालय। आई थिंक ये गढ़वाल रीजन में था बच्चे। ओके, चेक करना है इसको पक्का। एंड अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? ये हुई थी बच्चे 2000 में। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एक टॉपिक रह गया था बच्चे विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन आपसे जरूर, हिस्टोरिकल भी है ज्योग्राफिकल भी है। 78 कब कब रिकॉर्ड की गई थी बच्चे? रेशो वुमेन वर्सेस मैन। बच्चे ये 1991 में हुई थी और इसमें हुई थी। तो ये दो ऑप्शंस थे जहां पे ये चीज क्या हुई थी, बनी थी। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। इंडिया में हाईएस्ट पीक Kanchenjunga. कंचनजंगा। वेरी गुड। ये इंडिया की हाईएस्ट है, और वो जिसको हम जानते हैं वो कहाँ पे है? नेपाल। नेपाल में। वेरी गुड। चलिए, तो अब आपको लेके आते हैं थोड़े से डायनामिक पार्ट में। चलिए, पहले एक इजी सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिक अप योर कॉपीज एज वेल एज पेन, एंड हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। वेरी गुड। Got my point? What I want to say? और इसका जो आंसर आएगा बच्चे, वो कौन सा होगा? 35। पहले तो ये बता दीजिए, जैसे मैंने सॉल्व किया, डू यू गेट माय पॉइंट? व्हाट आई वांट टू से? यस सर। 289 का स्क्वायर रूट किया, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस वन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चंस। देखिए, इसमें ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बड़े अलग टाइप के आपसे पूछे जा रहे हैं, लाइक दिस वन। ये 10th वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 50। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। अगर आप इसमें 0 को फिल करेंगे बच्चे तो व्हाट यू विल गेट 0 0 एंड c। और p0 की वैल्यू आपको क्या दी गई थी 6। तो दैट मीन्स यू डिफाइंड c एज 6। अब आपको दिया गया p1, तो p1 का मीनिंग हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ये आपको दिया गया था p1 इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 6 थी, तो आई कैन से a प्लस b इज इक्वल टू 5 हो गया। नेक्स्ट आपको p2 की वैल्यू क्या दी गई है बच्चे, सर -5 होगा ना? सॉरी -5। ओके, अब आपको p2 की वैल्यू क्या दी गई है 0, तो आप इसमें 2 फिल कीजिए, तो इट बिकम्स 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 6 है, तो यू कैन राइट इट एज 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -6। अगर आप 2 कॉमन कर देंगे तो यू विल गेट 2a प्लस b इज इक्वल टू -3। आपको a प्लस b की वैल्यू क्या दी गई थी माइनस, सब्ट्रैक्ट इट, तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 2। देखिए a की वैल्यू आपके पास क्या है 2, a की वैल्यू 2 को जहां भी आप फिल कर दीजिए तो यू विल गेट b इज इक्वल टू -7। अब आ जाइए बच्चे, नाउ योर px इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 6। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p3। तो इसमें जस्ट किसकी वैल्यू फिल कर दीजिए 3 की। व्हेन यू पुट 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 -21 प्लस 6, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये है मैथमेटिक्स। ओके, अच्छा टेल मी हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस ये बता दीजिए कि वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस मेथड, बाकी होता रहेगा। You can solve this or you can move this way or that way, फिर उसके बाद हम आगे चल जा सकते हैं। हाँ जी, एनीबॉडी जिसको लगता है कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या वी कैन मूव टू दिस पॉइंट। सर अगर रैशनलाइज करके करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना? आई डोंट थिंक सो, बट फिर भी सर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो ज्यादा इजी है। देखो एक चीज मैं शायद यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ना ये x इंटू वाई लग रहा होगा कि ये लेंथी हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है बच्चे। सर एक को हम x और एक को 1/x मानते दो। नो 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 नो, ये देखो x और y को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x y की वैल्यू तो आपको 1 दिख रही है ना? यस सर। दिख रही है कि नहीं? यस Yes, sir. तो बस फिर इसको रैशनलाइज कीजिए। इफ यू आर डीलिंग विद x, देखिए x है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रैशनलाइज कीजिए। तो व्हेन यू रैशनलाइज इट यू विल गेट 3 माइनस √2 ओवर 3 माइनस √2। तो अपर आपके पास आ जाएगा बच्चे -√3 माइनस √2 होल स्क्वायर ना, एंड लोअर में कितना आ गया 1।
तो दैट मीन्स इट बिकम्स 3 plus 2 minus 2 under root 6, or I can say 5 minus 2 under root 6. ये किसकी वैल्यू होगी? x x की वैल्यू होगी. इफ यू सॉल्व इट फॉर y, देखो y की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो डायरेक्टली कौन सी आएगी? 5 plus 2 under root 6. ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है. तो बस फिर आप आगे मूव कर लीजिए. मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इट विल टेक सम टाइम, बट कुछ भी नहीं है. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस b माइनस 20 अंडर रूट 6. ये एक्स स्क्वायर हो गया बच्चे. एंड b का क्या आएगा? 25 प्लस 24 प्लस 20 अंडर रूट 6. ये कैंसिल हो गए. इट्स अ 49 49 98, और एक और ऐड कर दीजिए जो x इंटू वाई का था. तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 99. ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे को. इसमें एक ही बात अच्छी लगी बच्चे कि इसमें ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़े कमाल के दिए हुए. ठीक है, मैथमेटिक्स. बाकी क्वेश्चन बड़े डायरेक्ट फॉर्मेट के थे. ठीक है, बट ये वाले जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ये बड़े डिफरेंट टाइप के दिए गए. जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ वी विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन. 44. ABC 0, a square, b square, c square 10, and a power 4, b power 4, and c power 4. क्या लिखेंगे? अगर आप किसी वैल्यूज में भी जाएं कि ये वैल्यूज हो सकती है तो भी देख लीजिए. अगर हम वैसे ही गेस करें कि ये वैल्यू हो सकती है हमारे पास, जैसे कोई ए बी सी लीजिए जिसका सम किसके इक्वल हो रहा हो? 0 के इक्वल आ रहा. हो सकता है कुछ ऐसा. अच्छा, एक आपका ये फार्मूला भी होता था बच्चे, हैव यू लर्नड इट? a plus b plus c whole square. So yes we can sir write होता था. yes sir तो a plus b plus c की वैल्यू कितनी दी गई है? सर वो तो 0. 0 हो जाएगा. और ये कितनी दी गई है? सर 10 10 दी गई है. तो इफ यू विल सॉल्व तो यू विल फाइंड ए बी बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -5 -5. बट इससे हमारा कोई पर्पस सॉल्व तो नहीं हुआ. yes sir ठीक, क्योंकि इफ यू गो टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमें इस तरह से जाना होगा कि अगर आप इस स्क्वायर में भी मूव करें तो वी विल फाइंड इट एज a power 4, b power 4, c power 4 plus 2 times a square, b square, b square, c square and c square a square. तो हमारा पर्पस तो इस फॉर्मूले ने कुछ भी नहीं यूटिलाइज किया. ठीक है, अगर हम इसी फॉर्मेट में जाए, है ना डिफरेंट. अच्छा, कुछ ऐसा सोच सकते हैं हम कि वी कैन से कि इसका सम 3 हो, इसका सम 2 हो, इसका सम 1 हो.
या कुछ 10 को 3 नंबर्स में डिवाइड कीजिए जिनका सम क्या हो, 0 आता हो। और अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, इसने ये भी कहा है कि उनके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए। सर अगर बोथ साइड स्क्वायर, हाँ, आप ये कह रहे हो ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा बच्चे a पावर 4 b पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप इस वैल्यू को फिल कर सकते हो, ये वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड। सर बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना, वो भी आ जाएगा। हाँ हाँ, वो भी आएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको 10 फिल कर सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया। इस वैल्यू को हमने फॉर्मेट करना है तो माइनस ये आएगा, तो फिर इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं, हमें जस्ट किसकी वैल्यू दी गई है, एबीसी की वैल्यू दी गई है। ओके, बट इसका आंसर 50 आए। चलो अगर हम 50 से भी जाए तो हाउ वी विल डू दैट। ये हमारे लिए इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट इस फ्रेम का क्या है क्वेश्चन है ना इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का। सर ए बी सी की वैल्यू 0 होगी। फिर बच्चे उनके स्क्वायर की वैल्यू 10 कैसे हो सकती है, ये भी तो है ना। इफ वी टेक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना कि उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा। फॉलो कर रहे हो मेरे को, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। लगाइए कोई और दिमाग कि ऐसे किया जा सकता है। है तो यूनिक क्वेश्चन। चलिए कुछ करते हैं फिर, ऐसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लीजिए आपको यहाँ पे बताता हूँ इस क्वेश्चन को, प्लीज इसको देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट हियर। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज गिवन टू यू, and a square plus b square plus c square is equal to 10. Now, if I square both sides, तो what we will get, a square plus b square हमने शुरुआत ऐसे की थी, plus 2 times ab, bc and ca which is equal to 0. और बच्चे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी थी 10. Now, if I solve it, I will find ab, bc and ca is equal to -5. Tell me, is it okay or not? यस सर। सबका सही जा रहा है ना आंसर ये। अब देखिए यहां पे बच्चे एक ट्रिक होता है स्क्वेयरिंग। अब मैं इसको स्क्वेयरिंग करूंगा और अपना आंसर आएगा। देखिए आई कैन राइट इट एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर। और आगे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इट इज ए सी बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा इट इज 2b सी स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चे इट इज 2b सी ए स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देख लीजिए फ्रॉम दीज 3 व्हाट आई कैन टेक 2ab, सॉरी ये स्टेप मैं थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है।
I will take 2ABC common. What is left? B plus C plus A. बाकी सारा सेम है बच्चे. इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने स्टार्टिंग में, देखिए 0. तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन पुट 0. Now what I can say? A square, B square, B square, C square, and C square A square is equal to 25. Please tell me, क्या Yes, sir. आपको ये चीज पता चल गई? अब Yes, आपका sir. क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे. नाउ स्टार्ट विद दिस. A square plus B square plus C square होल स्क्वायर. इसका आंसर क्या होगा बच्चे? A पावर 4 B पावर 4 प्लस C पावर 4 2 टाइम्स ये पूरे का पूरा सिस्टम आ जाएगा. अब देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको? 10. 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100. इसकी वैल्यू कितनी, ये हमने फाइंड आउट करना है. ओके और इसकी वैल्यू कितनी थी? 25. 25. 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50. तो इस तरफ से माइनस कीजिएगा, ये आपका हो गया 50. है ना मजेदार क्वेश्चन? Yes, sir. ये है मैथमेटिक्स इफ वी आर डीलिंग विद NTSE. ओके एंड होप सो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप जरूर एंजॉय करेंगे इस टेस्ट में. ट्राई कीजिएगा. आपके पास अभी ये आपके ग्रुप में मिल जाएगा एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ.